नमस्कार। शास्त्रार्थ में आप सभी भाई बंधुओं का स्वागत है। आज शास्त्रार्थ में हम यशोधरा यानी भगवान बुद्ध की पत्नी और सीता मुख्यतः इन दो पात्रों पर चर्चा करेंगे। हमारे देश में स्त्रीवाद का जो लेखन है और उसके जो अग्रगामी सूत्र हैं उनमें एक विचित्र सी प्रवृत्ति है जो कि यशोधरा और सीता दोनों से संबद्ध है। वो निरंतर प्रश्न करते हैं कि यशोधरा को छोड़ करके बुद्ध क्यों चले गए, बिना बताए क्यों गए, अगर यशोधरा चली जाती तो क्या होता, क्या उनको उसी तरह से स्वीकार किया जाता जैसे बुद्ध को स्वीकार किया जाता है। और इस पर जो है काफी लोग करुणा विगलित होकर के बहुत ही दुख में डूब करके सहानुभूति भी जताते हैं कि नहीं नहीं ये तो बड़ा गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान बुद्ध को सिद्धार्थ थे उस समय, तो गौतम सिद्धार्थ थे, लेकिन जो महाविनिष्क्रमण जिसको कहते हैं एक रात को उठ करके चले गए वह ठीक नहीं था। लेकिन आप एक साधारण सनातनी होने के नाते या हिंदू होने के नाते या एक विचारवान मनुष्य होने के नाते जब आप इस पूरे घटना चक्र पर विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यशोधरा भला कैसे जा सकती थी। अब आप बताइए, क्या यशोधरा के जीवन में सिद्धार्थ गौतम की तरह ही मन को विचलित करने वाले प्रश्न उठते थे? क्या वो बचपन से ही किसी बीमार मनुष्य को, किसी बूढ़े को, किसी सन्यासी को और किसी मृतक को देख करके सिद्धार्थ गौतम की तरह ही प्रश्नाकुल हो उठती थी? क्या वह सोचती थी कि मुझे इन सब प्रश्नों का उत्तर खोजना है? बुद्ध तो बाद में हुए, लेकिन सिद्धार्थ तो निरंतर इस बारे में विचारवान मनुष्य रहे। वह व्यथित होकर के उनकी नींद उड़ गई थी, रातों को सो नहीं पाते थे, निरंतर व्यग्र रहते थे कि मुझे इन प्रश्नों का उत्तर खोजना है। तो जब यशोधरा के मन में ये सब प्रश्न कभी उठे ही नहीं, जब उनकी चेतना ने इस धरातल पर जाकर के विचार ही नहीं किया, तो उनके जाने का प्रश्न कहां उठता है? वह जा ही नहीं सकती थी, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि अगर उनके भीतर मुक्ति की चेतना वैसी ही रही होती जैसे सिद्धार्थ में थी तो वे चली जाती। भारत में स्त्रियां भी जाती रही हैं, आंडाल गई थी और कश्मीर की कवित्री वह भी चली गई थी और अपनी मीराबाई भी गई थी, जब भटकती रहती थी मंदिर मंदिर घर छोड़ करके, तो रजवाड़े की थी, वो तो महारानी थी, लेकिन गई। तो ये प्रश्न भारतीय जीवन परंपरा में और हमारे यहाँ जो त्याग की जो वृत्ति है उसको स्त्री पुरुष से जोड़ करके एक पारंपरिक पश्चिमी दृष्टि से देखना जो है अपने आप में बहुत बड़ी गलती है। दूसरा जो प्रश्न आता है वह है सीता। सीता का प्रश्न खास करके राम जी के द्वारा जो परित्याग का जो है उससे बहुत अधिक प्रश्न जुड़ जाते हैं कि यह राम ने बड़ा ही गलत किया सीता के साथ। लेकिन वाल्मीकि रामायण जब आप पढ़ेंगे तब आपको यह आपके मन से यह शंका दूर हो जाएगी, क्योंकि वहां पर बहुत कुछ बातें जो है स्पष्ट हो जाती हैं। राम की दृष्टि, भगवान राम कैसे विचारते हैं जीवन के बारे में, या उनकी दैहिक ऐषणा या दैहिक प्रेम जो है, उन सब पर वह कितने अलग हट करके सोचते हैं एक मनुष्य की चेतना के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो। वाल्मीकि रामायण में सीता के लिए राम का जो प्रेम है वह उत्कट है, लेकिन वह अनासक्ति या निर्लिप्ति से नियंत्रित है। मतलब यह कि उसमें अनासक्ति कोई ऊपर से ओढ़ी हुई चारित्रिक गंभीरता नहीं है, वह अंतरंग है, आत्मारूप जिसे हम कहते हैं। तो जहां राम सीता के लिए विलाप भी करते हैं और राम सहज रूप से सीता को अयोध्या में छोड़ करके वन जाना भी चाहते हैं। आपको यह बात बहुत अच्छी तरह से पता होगी कि सीता जितनी अकेली या राम युक्त है, राम भी उतने ही अकेले या सीता सहित हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बड़ी प्रसिद्ध कविता है राम की शक्ति पूजा, उसमें एक पंक्ति है सीता के राम मैं नयन। तो या राम से वो कहलवाते हैं कि जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत, मतलब पृथ्वी तनया धरती की बेटी की ऐसी छवि जो कभी गिरी ही नहीं, वह जागी उनके मन में वह छवि। अब आप सोचिए कि राम नवविवाहित थे, 14 वर्ष के लिए विवाह वन जा रहे थे, तो उनके मन में अगर कोई दैहिक ऐषणा होती
देह से प्रेम होता या लगा होता तो वह सीता को सहज रूप से वन ले जाने के लिए तैयार हो जाते, लेकिन वह तो निरंतर विरोध कर रहे थे। वह तो कह रहे थे कि सीता तुम वन मत जाओ, वन जाने से तुमको बहुत कष्ट होगा, वन का जीवन बहुत दुष्कर होता है। तो बात यह है कि राम इस पर विचारते कैसे हैं और पूरा ये जो संबंध है उनका और सीता का, उस पर उनकी क्या दृष्टि है। दंडकारण्य में असुरों के आतंक से त्रस्त ऋषियों को रक्षा का वचन देते हुए राम एक प्रतिज्ञा से बंध जाते हैं और उन्हें अभय करते हुए कहते हैं कि कोई भी राक्षस अब यहां उत्पात नहीं कर सकेगा, सभी मारे जाएंगे। जब राम सभी राक्षसों को मारने का प्रण लेते हैं तो सीता थोड़ा व्यग्र हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि यह शायद ठीक नहीं है, यह उद्धत है राम, तो वह उनसे बार बार पुनर्विचार को कहती हैं। तो राम कहते हैं कि अप्यहम जीवितम जह्याम त्वाम व सीते स लक्ष्मणाम न तो प्रतिज्ञाम संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। अपना जीवन दे सकता हूं, सीता तुम्हें और लक्ष्मण को छोड़ सकता हूं, किंतु प्रतिज्ञा से बंध कर अध्वर कर्म रत जो प्रतिज्ञाबद्ध हिंसा रहित यज्ञ कर्म में जुटे हुए जो ब्राह्मण हैं उनको नहीं छोड़ सकता। तो यह एक तरह से एक संकेत है कि मेरे रास्ते में बाधा बनने का प्रयास न करो। इससे पहले वो लक्ष्मण से भी कहते हैं कि ये सब मैं इसलिए नहीं करता कि मुझे राज्य वैभव या भोग की कामना है, यह सब तो तुम्हारे और भरत के लिए है। धर्मम अर्थम च कामम च पृथ्वीम चापि लक्ष्मण इच्छामि भवताम अर्थे एतत् प्रतिशृणोति मे। राम और सीता कोई दैहिक सत्ता या दंपति मात्र नहीं है। आपको या जो भी आपसे ये प्रश्न करते हैं आपको ये समझाने की जरूरत है उन्हें कि वे एक अविभाज्य युगल हैं। उन्हें मॉडर्न हस्बैंड वाइफ के चश्मे से देखना बंद कर दीजिए। भगवान कृष्ण संभवतः इसे अधिक अधिकार से प्रमाणित करते हैं, राधा या गोपियों के त्याग से। निष्काम प्रेम का उदाहरण है ये। बुद्ध में भी यही असंतृप्त प्रेम है, आदिशंकर में भी यही समान रूप से स्थित है। राम कृष्ण बुद्ध अपनी सहचरी या प्राणवल्लभा को छोड़ करके जाते हैं, आदिशंकर अपनी मां से छूटते हैं, वह भी अलग कहां होते हैं। तो ये एक जो पूरा दृष्टांत है राम कृष्ण बुद्ध और आदिशंकर, इन सब चरित्रों के द्वारा आप समझ सकते हैं कि यहां त्याग उस तरह से नहीं है। लेकिन यह जो पूरा लेखन है या जो पूरी विचारधारा है वह यशोधरा और भगवान बुद्ध के प्रश्न पर आते हुए बुद्ध के विराट जीवन को और उनके त्याग को इतना निस्तेज बनाने की कोशिश कर देती हैं कि आश्चर्यचकित होकर के हम रह जाते हैं कि आप किस दृष्टि से विचार कर रहे हैं, आपके सोचने का दायरा कितना सीमित है। इस दृष्टि से भारतीय जीवन धारा चलती नहीं है और यहाँ इस तरह से संबंध या हमारे जो मनीषी, जो हमारे महात्मा संत जो रहे हैं उनका जीवन आपके बताए गए या आपके सुझाए गए मार्गों से निर्दिष्ट नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। इसी तरह से शास्त्रार्थ में हमारे साथ शामिल होते रहिएगा।